फूल बीनन लीला, पुष्प चयन उस लीला का जैसे स्मरण कर रहे हैं। और उस इस लीला में श्री प्रियालाल, उन प्रियालाल की जो अपूर्व रूप से परस्पर जो गर्वपूर्वक उक्ति, और उन गर्वपूर्वक उक्तियों में जो आपस में झगड़ा, वे कह रहे हम बड़े, वे कह रहे हम बड़े, इस गर्व उक्ति का निरूपण कराए श्री श्याम सुंदर। श्री प्रिया जी उनको जिस समय पकड़ने के लिए आप दौड़ते हैं, श्री प्रिया उनके वक्षस्थल के ऊपर आप अपने श्रीहस्त का विस्तार करते हुए, प्रसारण करते हुए जब विराजमान, श्री प्रिया को जब आश्लेष में बांधना चाहते हैं, प्रिया के निकट आते ही प्रिया के रूप माधुरी का दर्शन करके आप भूल जाते हैं, प्रिया को पकड़ना तो भूल जाते हैं और उनकी रूप माधुरी को निहारने लग जाते हैं। अब वो जो श्याम सुंदर की मोहिनी दशा, मोहित दशा, वो अद्भुत है। श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं, आपने जो अंचल पकड़ करके जरा सा खींचा और श्री प्रिया जी का घूंघट जैसे ऊंचा हुआ है और केशों के बीच में पूरे मुख का, बिना घूंघट के पूरे मुख का जो दर्शन हो रहा है, उस मुख की शोभा का दर्शन करके श्याम सुंदर निहाल हो रहे हैं। श्याम सुंदर एकदम विभोर हो रहे हैं और विभोर होकर के विचार कर रहे हैं कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि आज क्या चंद्रमा ने अंधकार के साथ में, राहु के साथ में मित्रता कर ली है। माने केश उनके साथ में मुखचंद्र की क्या मित्रता हो गई है? यदि अथवा राहु ने केश चंद्रमा को ग्रस लिया, बोले ऐसा तो माना नहीं जा सकता है। यदि राहु चंद्रमा को ग्रस लेता तो चंद्रमा की शोभा कम हो जानी चाहिए थी। ग्रहण के समय तो चंद्रमा की शोभा कम हो जाती है, परंतु यहाँ चंद्रमा की शोभा कम नहीं है। केशों के बीच में श्री प्रिया के मुखचंद्र की शोभा उल्टी ओर खिल रही है। तो झगड़ा तो नहीं है, इसका मतलब मित्रता होगी। झगड़ा नहीं है तो मित्रता होगी। तो यहाँ पर राहु की, तम की, अंधकार की और चंद्रमा की इतनी मित्रता हो रही है, जिसके कारण मुख चंद्र एकदम खिल रहा है। फिर विचार कर रहे हैं कि अरे ये मुख तो प्रकट हुआ कहीं समुद्र मथने से, जैसे चंद्रमा का जन्म हुआ। मालूम होता है कि चंद्रमा के साथ साथ समुद्र से दो मछली आकर के भी उस चंद्रमा में एकत्रित हो गई हैं, स्थित हो गई हैं। नयनों का दर्शन करके कह रहे हैं भाई चंद्रमा तो विराजमान है ही, परंतु ये मछली कहां से आई? नेत्रों का दर्शन करके मकर के ये दो सुशोभित हो रही हैं। फिर मकरिकाओं के ऊपर पलक आ रहे हैं, पुतली आ रही हैं। कह रहे हैं बोले अरे ये अपूर्व रूप से नीलोत्पल इन कमलियों के पास में कहाँ आ गए? आंखों की जो पुतली है उनको देख करके कह रहे हैं कि नीलोत्पल कहाँ से आ गए। फिर नेत्रों को देख करके कह रहे हैं कि अरे ये क्या कोई खंजन पक्षी नैनों के रूप में यहाँ श्री प्रिया के मुख के ऊपर दो खंजन पक्षी विराजमान हो गए हैं। नेत्रों की तुलना खंजन पक्षी से भी की जाती है, तो क्या खंजन विराजमान, परंतु खंजन है तो ये भाग करके क्यों नहीं जाते हैं? ये एक आश्चर्य की बात है। तो पूर्व प्रसंग में वर्णन कराए थे कि बंधो अंक मुपेत्य मुद्रित मुखे, मानो आज चंद्रमा जो है उसके पास में ही मुद्रित मुखे, माने अपनी आंखों को बंद करके दो इंदिवर नील कमल वे विराजमान हो गए हैं। माने पलक या पुतली वे दो नेत्रों के ऊपर विराजमान हो गए हैं। मन्ये ततः खंजनौ एतौ स्तः, ये खंजन ही यहाँ पर आ गए हैं। फिर कह रहे हैं नहीं केन वात्र गमितौ, इन खंजनों को यहाँ पर कौन लाया होगा? और नो नृत्य तो वाक होता है, ये नृत्य क्यों नहीं कर रहे हैं? खंजन है तो नृत्य करना चाहिए। तो जहाँ पर निर्णय न हो, अनेक अनेक कल्पनाएं हो और ये है कि ये है कि ये
यही संदेह बना रहे, वहां पर होता है संदेह नामक अलंकार। उत्प्रेक्षा में कल्पना होती है परंतु निर्णय होता है, संदेह में अनेक कल्पनाएं होती हैं परंतु निर्णय कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये चंद्रमा अंधकार से मित्रता प्राप्त करके विराजमान है कि चंद्रमा के पास में मछली भी विराजमान है, कि मछलियों के पास में कहीं इंद्र नीलकमल भी विराजमान है, नीलकमल के पास में क्या खंजन पक्षी भी विराजमान है। ऐसे अनेक अनेक कल्पनाएं हो रही हैं परंतु निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसलिए संदेह नामक अलंकार यहाँ पर परम सुंदर रूप में प्रकट हो रहा है कि नो नृत्य तो वाक होता है, ये नृत्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अब 30वां श्लोक देखेंगे नवम सर्ग का आगे कि इत्येवं, इस प्रकार, ये एक प्रसंग पूरा हुआ। इत्येवं, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर आत्मगतम बदन, अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहे हैं, मन ही मन में बोल रहे हैं कि ये है कि ये है कि ये है। प्रिया का मुख आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है। तो इत्येवं आत्मगतम बदन, अपने आप ये आप कह रहे हैं। निज दृशो दृष्टम महान माने, और ये मान रहे हैं कि आज मेरी आंखों ने न जाने कौन सा पुण्य किया है कि इनको यह सुख दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो निज दृशो, अपनी आंखों के दृष्टम माने भाग्य, उसको ही मोह मानते हुए श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं और ये मान रहे हैं मेरी आंखें बड़ी भाग्यशाली हैं जिनको यह रूप दर्शन करने का, यह शोभा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वांगम तत्सुषमा असमामृत रसा सारे मुहु प्लावेन, और स्वांगम माने अपने हृदय को, अंग माने हृदय, अपने अंग को, तत्सुषमा श्री किशोरी जी की जो अपूर्व शोभा, उस शोभा के असम अमृत रसई, असम माने जिसके बराबर में कोई दूसरा नहीं है, माने अद्वितीय, ऐसे असम जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ऐसे अद्वितीय अमृत रस के सार से अपने आप को डोलते हुए विराजमान है। अपने हृदय को अमृत रस में पालते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है। मोह प्लावेन, अपने चित्त को डोलते हुए तन नेत्रांत तटानुराग मधु भी, श्री प्रिया के कटाक्ष, उनमें जो अनुराग का मधु विराजमान है, उस अनुराग के मधु को पीते ही सदा पान करते हुए नेत्रों के, तो नेत्र हो गए श्याम सुंदर के चषक, श्री प्रिया के नयन वो हो गए जैसे सुराही, और उनमें से टपकता हुआ जो नेत्रों में अनुराग है वो अनुराग हो गया जैसे मधु। उस मधु को अपने नेत्र रूपी चषकों के प्यालों के द्वारा प्रिया की नयन रूपी सुराही में भरे हुए अनुराग रूपी मधु का नेत्र रूपी सुराही से पान करते हुए, तो तब नेत्रांत माने राधिका के नेत्रांत माने नयन के कटाक्ष, उनके में उनके तट पर विराजमान जो अनुराग का मधु, अनुराग का जो अपूर्व रस आसव विराजमान, उस आसव का अपने नयन रूपी प्यालों के द्वारा, चषकों के द्वारा पान करते हुए, दृशा पीतई दृशा, अपने नेत्रों के द्वारा पान करते हुए स्वम मन क्षीवत्वम, श्याम सुंदर का अपना मन क्षीण होकर के, आज मदमत्त होकर के, जैसे मदपान करके कोई मदमत्त हो जाए, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर आज मदमत्त होकर के विराजमान है। भजन व्यवशताम, और जैसे बासो यथा परिकृतम मदरा मदांध, जो मदरा मदांध है उसको अपना होश नहीं रहता, इसी प्रकार श्याम सुंदर वे भी अपने होश को भूल गए हैं। भजन व्यवशता, व्यवस्था प्राप्त करते हुए आली सधिनबन विभव, जितनी भी सखी हैं उनको आनंदित करते हुए विराजमान हो रही है। तब अब श्याम सुंदर जैसे ही शिथिल हुए और प्रिया की रूप माधुरी को निहार रहे हैं,
प्रिया जी को मौका मिल गया और प्रिया मौका प्राप्त करके उस समय कुटुंबित भाव को धारण करते हुए, मन में तो अपूर्ण उल्लास, परंतु कुटुंबित भाव को धारण करते हुए प्यारे की भुजाओं से छूट गए और प्यारे की भुजाओं से छूट करके दूर खड़ी हो गई हैं। तावत तद भुज पाशता, श्री श्याम सुंदर की भुज पाश से शिथिल तात, श्याम सुंदर की भुजपाश जब शिथिल हो रही है उससे स्वम मोचन मोचित्वा ब्रजन, श्री राधिका अपने आप को मुक्त करके दूर सरक करके कुटुंबित भाव को प्रकट करती हुई नेति नेति वचन कहती हुई दूर जाकर के विराजमान हो गई है। सब सखी का दर्शन कर रही हैं अपनी स्वामी की उस सखी की उस महिमा का, और वो जो श्री किशोरी जी की अपूर्व शोभा उसका दर्शन करके मोहित हो रही हैं। माधुर्यास्त्र में प्रयुज्य, श्री प्रिया को उस समय जैसे श्याम सुंदर की चंचलता देख करके उनको दंड देने का विचार आया। बोले अच्छा ये युद्ध हो रहा है, प्रणय युद्ध हो रहा है, तो उसमें श्याम सुंदर की चंचलता देख करके प्रिया में उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध उत्पन्न होकर के प्रणय को उत्पन्न हुआ। और श्री जैसे प्रणय को प्राप्त करके पराजित होने पर एक वीर शत्रु के ऊपर, प्रतिपक्ष के ऊपर जैसे फिर दैवी अस्त्रों का प्रयोग करने लग जाता है। पहले तो सामान्य अस्त्रों से लड़ता है और जब सामान्य अस्त्र नहीं चलते हैं और सामान्य अस्त्रों में पराजित होने लगता है तो जैसे दैवी अस्त्रों का प्रयोग करने लगता है। ऐसे ही श्री विश्वानंदिनी ने उस समय श्री श्याम सुंदर के ऊपर एक दैवी अस्त्र चलाया। सब अस्त्रों में सबसे ज्यादा मुकुटमणि अस्त्र है। इस अस्त्र के आगे सारे ब्रह्मास्त्र, सारे दैवी अस्त्र सब फेल हैं। कौन से? माधुर्य अस्त्र का प्रयोग किया है। ये माधुर्य अस्त्र कभी सुना भी नहीं होगा, कोई माधुर्य अस्त्र भी है, परंतु यहाँ पर माधुर्य अस्त्रम एवं प्रयुज्यो, अपने माधुर्य को ही अस्त्र के रूप में श्री किशोरी जी ने दैवी अस्त्र के रूप में उस समय श्याम सुंदर के ऊपर प्रयोग किया है। भले हरि बोलो श्री राधा रानी की जय। उस माधुर्य अस्त्र के प्रयोग के कारण श्याम सुंदर तो वही मूर्छित हो रहे हैं, एकदम पराजित हो गए। माधुर्य अस्त्र के आगे कोई श्याम सुंदर की चंचलता सब पराजित हो गई है। तो माधुर्य अस्त्र में वह प्रयुज्य किमेयम तम जिह्वा जयत। अब ये माधुर्यास्त्र है कि जिह्वास्त्र है इसका पता नहीं लगे। ये जिह्वास्त्र जो है जिह्वा, जैसे श्री श्याम सुंदर ने शिव जी के ऊपर बाणासुर संग्राम में जिह्वास्त्र का प्रयोग किया और शिव जी को मोहित कर दिया। अब शिव जी को नींद आए, जमाई जमाई आए और युद्ध करना भूल गए, शिव जी हार गए। ऐसे ही शिवप्रिया ने माधुर्यास्त्र का प्रयोग किया। ये माधुर्यास्त्र का प्रयोग है कि जाने जिह्वा जया अजय। आज जिह्वास्त्र का प्रयोग करके श्याम सुंदर के ऊपर श्री श्याम सुंदर को श्री विश्वानंदिनी ने उस समय जीत लिया है। श्री श्याम सुंदर एकदम शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं। श्याम सुंदर बार बार अंग मोटन करके हाथ जो है उनको परस्पर उंगली जो है उनको अंगुली बंद करके अपनी मुष्टि बंद करके जिम्हण करते हुए, जमाई लेते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। आज शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं। जिम्हृत्वा जय अजय। श्री राधिका ने श्याम सुंदर को जिह्वास्त्र के द्वारा, माधुर्यास्त्र का प्रयोग करके जिह्वास्त्र के द्वारा जीत लिया। या तो माधुर्यास्त्र का किंबा जिह्वास्त्र का। ये माधुर्यास्त्र है कि जिह्वास्त्र है, कोई निर्णय नहीं कर रहा है। और जैसे ही श्री श्याम सुंदर शिथिल हुए, पाणिभ्याम प्रतिमुच्च कंचुक मथा, श्री श्याम सुंदर जम्हाई लेते हुए जिस समय श्री प्रिया उनके ओढ़ना उनको खींचते हुए विराजमान है, पानी के द्वारा कंचुक जो है उनका जब आकर्षण करते हुए विराजमान है, कांची कांची कशंती बभौ, उस समय श्री श्याम सुंदर के पाणिभ्याम प्रतिमुच्च कंचुक, श्री प्रिया
अपने कंचुक को संभालती हुई, अपने ओढ़ना को संभालती हुई, और कांची कशंती बभव, अपनी कोंधनी जिसको श्री श्याम सुंदर खींच रहे हैं, नीली बंधन जिनको श्याम सुंदर खींच रहे हैं, उन कांची को कशंती वापस खींचती हुई श्री किशोरी रूप बभव अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही हैं। श्याम सुंदर को पराजित करके पुनः अपने ओढ़ना को संभालती हुई, अपनी कोंधनी, उस कोंधनी के कांची बंधन को संभालती हुई श्री राधिका अत्यंत अत्यंत सुशोभित होकर के विराजमान हुई। तो पाणिभ्यम पृथ्वीमुच्च, पृथ्वीमुच्च माने धारण करके, पृथ्वीमुच्च माने अपने वस्त्र जो हैं जिनको श्याम सुंदर ने खींचा, उस ओढ़ना को वापस, घूंघट को वापस संभाल करके, कंचुकी उनको वापस संभालते हुए और अपनी कोंधनी उनको वापस संभालते हुए श्री किशोरी जी अपूर्व, श्री स्वामिनी अपूर्व रूप से सुशोभित होकर के विराजमान हुई हैं। और बदनाति स्म किमस्त भी परकरम, और आज श्री राधिका मानो कांची को नहीं संभाल रही हैं, मानो आगे युद्ध करने के लिए जैसे कोई वीर अपने परिकर को कसता है, फेंट कस करके, फेंटा कस करके दोबारा युद्ध में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसे बदनातिस्म किम अस्त भी माने भय जिनका निवृत्त हो गया है, अस्त हो गया है, ऐसे भय निवृत्त होकर के, अस्त भी होकर के, निर्भय होकर के, निर्भय होकर के श्री स्वामी ने अपनी कांची को बांधती हुई, परकर को बांध करके, फेंट बांध करके कुश्ती लड़ने के लिए, जैसे श्याम सुंदर के साथ में युद्ध करने के लिए आज तैयार हो गई है। जैसे एक वीर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होता है परकर बांध करके, ऐसे शिवप्रिया अपने अंचल को संभाल करके उस समय प्रवृत्त हो गई है। बदनातिस्म किमस्त भी, अस्त भी होकर के बदनास्तिस्म परकरम, फेंट बांध करके जैसे तैयार हो गई हैं। कामा जी राजी चिकी, आज काम रूपी आजी माने युद्ध, उस युद्ध की राजी माने पंक्ति में, आज प्रणय युद्ध की पंक्ति में, कामाज राजी, काम की आजी माने युद्ध, उसकी राजी माने पंक्ति, माने प्रणय युद्धों को करने के लिए श्री प्रिया चिकी माने मानो आज तैयार हो गई है। चिकीर्षति का ही कहीं मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है चिकी। ये चिकीर्ष जो धातु है उसमें कहीं सिर लग करके चिकी ही, ये कोई प्रयोग अपूर्व से बना है। तो कामाज राजी चिकी, आज काम रूपी जो आजी माने युद्ध, उसमें चिकी ही माने चिकीर्षा धारण करके श्री स्वामी विराजमान हुई। चिकी ही माने युद्ध करने की इच्छा करते हुए श्री स्वामी विराजमान हो रही हैं। तो कामा आजी, काम आजी, राजी, काम रूपी आजी माने युद्ध, राजी माने पंक्ति, ऐसे प्रणय युद्धों को करने के लिए चिकी माने हे श्री स्वामी तुम तैयार हो रही हो, चिकी तुम विराजमान हो रही हो। तो चिकी शब्द जो है वो चिकी इसी तरह से कहीं बना है, चिकी। बेरी मध्य विमर्दिताम कवरयन्त्युद्धांत दृष्टिम सखी तर्जन्यैव ततर्ज तिष्ठत शखा भोग तिष्ठते त्याग तमी। अब शिवप्रिया जब युद्ध तैयार हुई और प्रिया की जब ये श्याम सुंदर के द्वारा जब विडंबना होती हुई देखी और शिवप्रिया जब समझ रही है, उस समय जितनी भी सखी सब खड़ी हुई हैं और सब ठीठी हंस रही हैं। शिवप्रिया श्याम सुंदर से तो कुछ बोल नहीं रही हैं और जितनी भी सखी हैं उनसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो गई। उनसे कही बोले अरे सखी तुम लोगों को मैंने
अपने पास में रखा था, इसलिए कि तुम खाली टुकुर टुकुर तमाशा देखती रहो, तुम इससे कुछ भी नहीं बोली, देख ली तुम्हारी कैसी मित्रता है, ऐसा कहकर के जितनी भी सखीगण है उनको श्री किशोरी जी उस समय जैसे कहीं तर्जना करती हुई विराजमान हो रही है। बलिहारी और ये सब सखी सब सभी हुई हैं। श्री प्रियालाल इन दोनों को मिलाना यही इनका परम परम लक्ष्य है। इसलिए श्याम सुंदर जब चंचलता कर रहे हैं इस समय, उस समय श्री ललिता जी केवल मुंह से थोड़ी सी बात कह रही हैं और कह करके फिर दूर हो गई। पहले तो कह रही मैं ललता हूं, मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता है, तो बड़बोला बनने की बात तो बहुत कही, परंतु कोई क्रियात्मक रूप में प्रतिरोध करने में या प्रिया की सहायता करने में श्री ललिता जी ने कोई सहायता नहीं की, बल्कि उल्टा कहीं वचनों में श्लेष का प्रयोग करके कहीं श्याम सुंदर को ही प्रवृत्त कराती हुई, चंचलता में प्रवृत्त करती हुई विराजमान हुई। श्री किशोरी जी सब समझ रही हैं। और उस समय बेड़ी मर्द विमर्दिता कवरयंती, श्री प्रिया श्याम सुंदर से अलग होकर के श्री किशोरी जी की जो बेड़ी, छवि बड़ी सुंदर है प्रिया जी की, उस समय जो बेड़ी है उस बेड़ी को लेकर के और उस समय अमूला बनाती हुई मस्तक के ऊपर विराजमान अमूला बनाती जा रही है और ललिता जी की ओर देख करके, विशाखा जी की ओर देख करके तर्जना करती हुई कह रही है। तो बेड़ी अर्ध विमर्दिता, आधी शिथिल खुली हुई जो बेड़ी उसको हाथ में लेकर के और अमूला बनाती हुई, जूड़ा बनाती हुई और उस समय ललिता से कह रही है। भले यार कैसी सुंदर शोभा, श्री स्वामी बोलो श्री राधा रानी की जय। तो स्वामी की अद्भुत शोभा, जितनी भी दासीगण हैं वे सब उस शोभा का दर्शन करके विमोहित हैं कि बेड़ी अर्ध विमर्दिता। जब घूंघट को, अंचल को श्याम सुंदर ने खींचा उस समय जो बेड़ी आधी खुल गई है, अर्ध विमर्दिता, ऐसी बेड़ी को पकड़ करके, बेड़ी को लेकर के और उसका अमूला बनाती हुई, खोसती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही है। बेड़ी अर्ध विमर्दिता कवरयंती, बेड़ी को अर्ध विमर्दित, बेड़ी को कवरयंती माने पुनः बांधती हुई। उद्भ्रांत दृष्टि, उसमें ऊंची चोटी बताते समय जो दृष्टि है वो दृष्टि भी ऊंची हो जाएगी, स्वाभाविक रूप में ही ऊंची हो जाएगी। तो चोटी जो है, चोटी को बांधते हुए अमूला बनाते समय ऊर्ध्वांत दृष्टि, जिनकी दृष्टि ऊपर की तरफ चली गई है और ऊपर की तरफ चल जाकर के ऊपर की दृष्टि से ही ललिता, विशाखा, सारी सखी जो खड़ी हैं उनको टेढ़ी टेढ़ी दृष्टि से देखती जा रही हैं। ऊर्ध्वांत दृष्टि, सखी तर्जनती, तर्जन ततर्जो, और उस समय चोटी बांटती भी जा रही है और तर्जनी से श्री ललिता से कहती भी जा रही है, बोले अरे ललिता, बड़ा तेरा विश्वास था, तू किसी काम की नहीं है, श्याम सुंदर चंचलता कर रहे और तू केवल टुकुर टुकुर देखती रही, आगे नहीं आ रही है। ऐसे सखी को तर्जनी से ही तर्जनती है। ये रूप माधुरी जब तक कोई सामने देखेगा नहीं तब तक वर्णन करे क्या। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस रूप माधुरी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इतना चित्रात्मक वर्णन संभव है। श्री मुकुंद जी में विराजमान होकर के उस लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बिहारिन दास निकट नित रहे, जैसी देख है तैसी कहे, जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा का वैसा वर्णन करें। श्री प्रिया जी की वो उद्योग की तो छवि सामने दर्शन कर रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं कि अपनी अर्ध खुली हुई बेड़ी की अमूला बनाते हुए दृष्टि को ऊंची करके तर्जनी के द्वारा ललिता की ओर देखते हुए कि तू कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, ऐसे ललिता को तर्जनी के द्वारा तर्जयंती, ये तर्जन ततर्ज, तर्जना देते हुए और कह रही हैं तिष्ठो शखा, शखा बोले अरे शठ, सखियो ठाड़ी रहो, मैं भी देख लूंगी तुम्हें, भो तिष्ठो तो इति आत्मगिहि, ऐसा कहकर के आत्मगिहि, श्री प्रिया ठाड़ी रहे, अरे ललिता ठाड़ी रहे, ऐसा कहते हुए सब सखियों से कह रही है इति आत्मगिहि, जिन्होंने गी माने वाणी को, आत्मा ने स्वीकार किया है,
ऐसी वाणी कहती हुई श्री स्वामी विराजमान हो रही हैं। और आप देखिए, और तीक्ष्णापांग शरद प्रहार विवशा, और श्री श्याम सुंदर को भी अपने तीक्ष्ण कटाक्ष के बाण से विद्ध करती हुई विराजमान बलिहारी जय। सो तीक्ष्णापांग, तीक्ष्ण जो अपांग, उनके शर माने बाण के प्रहार से विवश है। श्री श्याम सुंदर भी विवश होते हुए चले जा रहे हैं। विवशो तस्यास तथा अवस्थिताम, उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया की वो तथा अवस्थिताम, वो जो शोभा है बेड़ी को संभालने की और अमूला बनाने की, जूड़ा बनाने की जो श्री प्रिया की शोभा, और जूड़ा बनाते समय श्री प्रिया के भुजमूल, श्री हस्त ऊंचे करने के कारण भुजमूल का जो दर्शन हो रहा है, उन भुजमूल का दर्शन करके श्याम सुंदर मोहित होते हुए चले जा रहे हैं। श्री हरवंशी जी का बड़ा सुंदर पद है, अवला की बलरास। देखो माई, अवला की बलरास, इस पद में बिल्कुल यही कि ये जो भाव माधुरी है उस भाव माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। कभी श्री प्रिया जी की अलख वो वायु से झुक करके जिस समय कपोल के ऊपर आ रही है, और श्री श्याम सुंदर उस अलकावली की शोभा जो कपोल के ऊपर विराजमान है, कपोल को छूती हुई जो अलकावली की शोभा है, उसको देख करके विमोहित हो रहे हैं। उस समय सखी श्री किशोरी जी से कह रही है, बोले अरे सखी गजब हो रहा है, देख तेरी अलकावली जो कपोल पे आ रही है, अधरों के ऊपर जो अलकावली बिथुर करके आ रही है, उसको देख करके श्याम सुंदर बड़े विमोहित हो रहे हैं। देख कैसी दशा हो रही है। श्री प्रिया के कान में जब ये कही तो श्री प्रिया उस समय अपने बाएं श्रीहस्त की तर्जनी उंगली से उस समय जो अलकावली कपोल के ऊपर आ रही थी, उस अलकावली को ऊंची लेकर के अपने कान के ऊपर जो चढ़ाती है, तो जो चढ़ाने के लिए श्रीहस्त ऊंचा किया और अलकावली को लेकर के कान के ऊपर चढ़ाया, तो हाथ ऊंचा करने पर भुजमूल जो है उनका दर्शन हो गया, और भुजमूल का दर्शन करके श्याम सुंदर और मोहित हो रहे हैं। सखी कह रही है रहने दे रहने दे। यहां पर तो उल्टी और ज्यादा श्याम सुंदर की जो प्रेममयी जो दशा है, मोह की जो दशा है, वो और भी ज्यादा बढ़ गई। जय हो, जैसी थी वैसा ही ठीक है। तो देखो भाई, अबला की बलरास, श्री है ये अबला परम कोमलांगी, परंतु इनकी बलरास कैसी, बल का प्रभाव कैसा कि त्रिलोक को मोहित कर लेने वाले, जो जिनकी महिमा का बड़े बड़े शास्त्र गायन नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े असुरों को जो खेल खेल में ही समाप्त कर दें, और उनको जिन्होंने अपनी भुजा को नहीं ऊंचा करने पर अपनी अलकावली को कान के ऊपर लटको चढ़ाने मात्र से ही श्याम सुंदर को मोहित कर ले। वो अब यहां पर बिल्कुल वही शोभा कि आज तथावस्थितां तीक्ष्णापांग शरद प्रहार विवशा। तथावस्थिता माने अपने अंगूठे को बांधते हुए, जूड़े को बांधते समय जो श्रीहस्त ऊंचे किए हैं और जो भुजमूल प्रकट हो रहे हैं, श्याम सुंदर उस रूप माधुरी का दर्शन करके बेड़ी कवरी कवरयंती श्री प्रिया की जो शोभा है, ऐसी अवस्था की शोभा का दर्शन करके कामदेव के शर के प्रहार से विवश हो गए हैं, कामदेव के बाण के प्रहार से मोहित होकर के विराजमान हैं। ताम पश्चन अतनु व्यथा, आज प्रिया का दर्शन करके अतनु व्यथा, अतनु के दो अर्थ, माने महान व्यथा, तनु माने लकी दुर्ली, और अतनु माने मोटी ताजी, माने व्यथा भी जो अतनु माने सुपुष्ट भारी जो व्यथा है उससे युक्त हो गए। और अतनु का एक दूसरा अर्थ और है कि जिसका शरीर नहीं है उसकी व्यथा, माने कामदेव की व्यथा। कामदेव को बिना शरीर वाला कहा जाता है, अतनु कहा जाता है। तो अतनु की जो व्यथा, तो अतनु में दोनों अर्थ,
माने कामदेव की व्यथा हो, वो भी अतनु माने सुपुष्ट व्यथा, उसको प्राप्त करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो गए हैं। तो ताम पश्चन अतनु व्यथो अभी अमनुत स्वयं च धन्यम जन्म, श्री श्याम सुंदर अपने जन्म को धन्य करके मान रहे हैं। स्वयं च धन्यम जन्म, अपने आपके जन्म माने जन्म को श्री श्याम सुंदर ने धन्य करके माना। तो मन तो श्याम सुंदर अपने जन्म को मानो धन्य करके मानो, वही उत्प्रेक्षा मिलता है। तो आज प्रिया का दर्शन करके कृतकृत्य करके अपने को मान रहे हैं। संक्षेप में बेड़ी अर्ध विमर्दता, आधी खुली हुई बेड़ी को कवरयंती, श्री प्रिया जिस समय दोबारा बांध रही हैं, अमूला बांध रही हैं, और उद्धांत दृष्टि, प्रिया की दृष्टि अमूला बांधते समय, जूड़ा बांधते समय ऊपर की तरफ बढ़ रही है। उस समय सखी